दूसरे चरण में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है 26 अप्रैल दिन शुक्रवार को। अजीत शर्मा कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, और अजय मंडल जदयू के तरफ से हैं, वर्तमान में सांसद हैं। इन सांसद और विधायक के बीच की लड़ाई, अजीत शर्मा भूमियार यानी कथित अगड़ी जाति से आते हैं और अजय मंडल गंगौता यानी कथित पिछड़ी जाति से आते हैं। अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई में कौन जीतेगा? और बुलो मंडल जो राजद के पूर्व अध्यक्ष रहे, 2014 में मोदी के लहर में भी शहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेता को हरा चुके बुलो मंडल राजद छोड़ जदयू में शामिल हो गए और कल सम्राट चौधरी नाथनगर गए थे और आरक्षण पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं लालू जी का, लालू परिवार पर, लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर। क्या प्रभाव पड़ेगा जिस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। भागलपुर मुंगेर के बाद से शुरू होता है और पूरे झारखंड बॉर्डर तक चला जाता है। यदि इधर गोड्डा लोकसभा कहिए यानी देवघर का इलाका में कहिए, मतलब बांका हसिया के तरफ से, या उधर गंगा के उस पार अगर नौगछिया बिहपुर के तरफ बढ़िए, या उधर साहेबगंज तरफ जाइए, पीरपैंती विधानसभा। भागलपुर एक बहुत बड़ा केंद्र है बिजनेस का भी, और वहां रेलवे का भी बहुत बड़ा केंद्र है। भागलपुर की एक डिमांड थी एयरपोर्ट की, जिसको लेकर ना तो सांसद अजय मंडल जो जदयू के प्रत्याशी हैं, ना अजीत शर्मा विधायक, दोनों ने ही ऐसी कोई सक्रियता नहीं दिखाई होगी। चुनाव प्रचार के माध्यम से आप कह सकते हैं कि हमने विधानसभा में कहा, हमने धरना दिया, लेकिन भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बना है। स्मार्ट सिटी बनाया जाना था भागलपुर को, कुछ लाल बत्तियां जरूर लगी, कुछ नया हॉस्पिटल में, अभी 100 बेड का हॉस्पिटल की बात मायागंज में चल रही थी। तमाम तरह की समस्याएं हैं, भोलानाथ पुल की समस्या हो या कई सारी समस्या हो, चाहे वो कहलगांव से लेकर घोगा के बीच का सड़क हो। अक्सर जब मैं न्यूज 18 इंडिया में जब जाया करता था पैनलिस्ट में, तब भी कई महिलाएं आकर के कहती थी कि सड़कें खराब है। इन सारी समस्याओं से इतर जो राजनीति का समीकरण है उस पर अगर बात करें तो अजय मंडल 2019 में सांसद बने, उसके पहले वो नाथनगर से विधायक बने और उसके पहले वो कहलगांव के विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उनको पहले कहलगांव से विधायक बनाया, फिर नाथनगर से विधायक बनाया और फिर वो सांसद बन गए 2019 में बुलो मंडल को हराकर। बुलो मंडल कौन? राजद के 2014 में सांसद, मोदी लहर में जिन्होंने शहनवाज हुसैन को हराया था, उनको हरा कर वो सांसद बने थे 2019 में। आज वो बुलो मंडल हालांकि राजद में को छोड़कर जदयू में शामिल हो गए हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? अजय मंडल के साथ पूरी गंगौता लॉबी है, गंगौता समाज पूरा उनके साथ है, भाजपा का कैडर है, जदयू का कैडर है, लेकिन वहीं अजीत शर्मा के साथ बिहपुर क्षेत्र के भूमियार, नाथनगर क्षेत्र के भूमियार, भागलपुर शहर के भूमियार और तमाम कुछ लोग, कुछ व्यापारी वर्ग, व्यापारी भी हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं, अजीत शर्मा भी, उनका प्रभाव है। तो क्या अजीत शर्मा को देके कांग्रेस कोई भूल कर गई पिछड़ी के सामने अगड़ी को देकर, या अजीत शर्मा कुछ खेल कर सकते हैं? अजीत शर्मा बसपा के साथ भी रह करके चुनाव लड़ चुके हैं, बसपा में चले गए थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उनको 2010 में टिकट नहीं दिया था, 2010 क्षमा करें, 2005 के बाद वो चले गए थे बसपा में। 2009 का चुनाव में वो बसपा से चुनाव लड़े थे, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक बन गए, भागलपुर शहर में अपनी पकड़ रखते हैं और लगातार वो विधायक हैं 2014 से लेकर अब तक। इतना प्रभावशाली व्यक्ति हैं अजीत शर्मा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला है, लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा समीकरण है वो है कुशवाहा वोटर का, और कुशवाहा हमेशा से भाजपा जदयू के साथ रहा। यदि कुशवाहा का कैंडिडेट कोई और किसी अदर पार्टी से ना हो तो, मतलब कुंवरी, कुशवाहा, धानुक, इन सबों को मिला दीजिए तो मैं बात कर रहा हूं, यदि मैं सुल्तानगंज विधानसभा जो भागलपुर में आता है उसमें बात करूं, सुबोध राय जी जाते जदयू के तरफ से, क्योंकि वहां पर सुबोध राय धानुक से आते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में अगर देखिए भागलपुर में क्या परिणाम दे सकता है। दोनों बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले अजीत शर्मा बहुत हैं, लेकिन अजीत शर्मा के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि वो
टिकट अनाउंस होने के 15 दिनों तक अपने जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष से भी नहीं मिलते, जबकि जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुस्लिम है। उनकी नाराजगी अजीत शर्मा को लेकर के, और अजय मंडल से भाजपा और जदयू का कैडर नाराज है। भाजपा और जदयू के दोनों का कैडर मोदी के नाम पर वोट दे दे, अजय मंडल के नाम पर एक वोट नहीं देने के मूड में है। और गंगौता, चूंकि उसके अजय मंडल है, सालों भर जो मोदी को गाली देते रहे, खासकर 17 महीने जब राजद और जदयू एक साथ रहा, तो 17 महीने जो गंगौता मोदी को, भाजपा को गालियां देते रहे, वो गंगौता अजय मंडल को वोट करेंगे। ये सच्चाई है। ऐसे में लग रहा है, और अजय मंडल को अब बुलो मंडल का साथ मिलेगा, कितना मिलेगा उम्मीद कम है, लेकिन मिलेगा, क्योंकि बीरपुर में अभी वो नए नए राजद में से जदयू में आए हैं, और बीरपुर में उनको अपनी पहचान बनानी है, उनको जदयू में अपनी साबित करना है वफादारी, तो वो मदद कर देंगे। और मंडल में बड़े नेता अजय मंडल बन गए हैं गंगौता जाति के, तो ये तय है कि भागलपुर से अजय मंडल चुनाव जीत सकते हैं, जैसा मुझे लगता है। मार्जिन क्या होगा ये कहना मुश्किल है, हालांकि मार्जिन अगर बाहर से देखा जाए तो एक अच्छी मार्जिन भी हो सकती है, 1 लाख के आसपास की मार्जिन भी हो सकती है, लेकिन अजय मंडल को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर वोट कर दें, ये भी सच्चाई है। और अजीत शर्मा को लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऊपर राहुल गांधी को देख के और तेजस्वी यादव को देख करके कितना वोट करेंगे ये देखना बात है, क्योंकि अजीत शर्मा के पास भूमियार, यादव, मुस्लिम का पक्का वोट है, और कुछ व्यापारी भी उनको, जो जिनके साथ उनके कारोबार हैं, वो भी उनको मदद करते हैं। ऐसे में ये दिलचस्प हो गया है कि कौन किसके साथ जाएगा। हालांकि अजय मंडल को बढ़त मिलती हुई दिख रही है।